आज मैं दोस्तों आया हूँ विश्व प्रसिद्ध राजस्थान की गौशाला है। विश्व प्रसिद्ध गौशाला नागौर की, जो आपने सुनी होगी विश्व प्रसिद्ध गौशाला, उसमें। जय श्री राम। जय श्री राम। सर जी, आपको बहुत बहुत हमारे चैनल के स्वागत है। और आप बताइए हमें विश्व प्रसिद्ध गौशाला के विषय में थोड़ा जानकारी। ये अपने विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय जोधपुर रोड नागौर है, राजस्थान में है। यहाँ बीमार, एक्सीडेंट, घायल ऐसी गौ माता जो रोड एक्सीडेंट हो जाती है, जो लावारिस गाय है, उसको लाके हम यहाँ आसपास के एरिया से हैं। 18 एम्बुलेंस द्वारा सेवा है और अच्छी डॉक्टरों की, कंपाउंडर की टीम अपने पास अनुभवी, उसके द्वारा यहाँ सेवा की जाती है। लगभग 2500 गाय है और एक माँ बाप की तरह इन गौ माता की सेवा होती है यहाँ। ये बड़ा चिकित्सालय है, विश्व का पहला हॉस्पिटल जहाँ लावारिस बीमार गोवंश की निस्वार्थ और निःशुल्क सेवा। पशु चिकित्सालय। हाँ, पशु चिकित्सालय है। आपकी जो एम्बुलेंस है वो कितने किलोमीटर जा सकती है? अपनी एम्बुलेंस नज़दीकी एरिया में 100-125 किलोमीटर तक सेवा देती है। और ये गौशाला कितने सालों से पुरानी है? ये 17 साल से 2008 में चालू हुई है। गुरुजी ने 2008 में इनको एक छोटे छोटे अनाथ बछड़ों को इकट्ठा करके फिर छोटी गौशाला बना, आज ये विश्व चिकित्सालय बन गया है। 17 साल से सेवा चालू है। चलो, आप हमें दिखाने की कृपा करें। दोस्तों, मैं को जो गौ माता की सेवा हो रही है यहाँ पर, निःशुल्क सेवा, जो ये सर बताएंगे आपको। ये गौ माता ये जो कैंसर से पीड़ित गौ माता आती है, अच्छा, तो यहाँ इसका गाँव को एक इंसान की बातें धोया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर ये देखो दिन में 3-4 पट्टी चेंज होती है इनकी। जो कैंसर से पीड़ित गौ माता, उसके लिए ये जो गौ माता के कैंसर हो जाती है तो डॉक्टर साहबों की जो टीम है ये इसका इलाज कर रहे हैं। और दिन में 3 बार, क्या 3-4 बार पट्टी चेंज होती है। अभी गौ माता की ये पट्टी है वो चेंज हो रही है। और ये गौ माता मतलब कुछ ही टाइम में तैयार हो जाएगी। बहुत बड़ी व्यवस्था। इनका घाव भर जाएगा और ये एकदम स्वस्थ हो जाती है। और आगे सर, आप आगे चलकर और दिखाइए। जो यहाँ पर ये पहला वार्ड है। ऐसे अलग अलग बीमारी के अलग अलग 17 वार्ड बने हुए अपने 17 वार्ड बीमारी के हिसाब से। अच्छा, तो ये पहला वार्ड कैंसर वार्ड है, जिसके सींग में कैंसर है, किसी के गले में कैंसर है। ये पूरा का पूरा कैंसर वार्ड। कैंसर वार्ड है, किसी के थन में कैंसर है। अच्छा, तो ये सारा कैंसर पीड़ित गाय, इसका ट्रीटमेंट हो रहा है। आगे बहुत सारे भगत लोग यहाँ पर आते हैं, जो गौ भगत है वो। और माता जी भी ये आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। ये सर, ये समाधि मतलब आप इधर आइए भाई साहब, सामने। ये गौ माता की समाधि है, फर्स्ट गाय। अच्छा, गुरुजी ने 2008 में इस गौ माता को लाके जो पहले स्थापना की थी। शुरुआत इस गाय से की थी। सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट किया था। अच्छा, 2008 में जो सर्वप्रथम गौ माता की इसमें स्थापना हुई थी, उस गौ माता की यहाँ पर ही समाधि लगाई गई है। तो सर, ये समाधि कितने सालों से? 2 साल हो गया। 2022 में बर्मलीन हो गई। 16 अगस्त 2022 को ये बर्मलीन हो गई, तो यहाँ इसकी समाधि लगा दी। ये गौ माता की जो सबसे प्रथम गौ माता थी, उसकी समाधि। गुरुजी के प्रति अच्छा लगाव था और ये एक समझदार गाय थी, एक देवरूपी गाय थी। और सुबह शाम इनकी पूजा आरती होती और ये हर इंसान की मनोकामना पूर्ण करती थी। जैसे फोटो देखो, घनश्याम जी जमर महाराज से हैं, और जिन्होंने कोई पुत्र रत्न नहीं था, यहाँ आके मन्नत मांगी थी तो पुत्र रत्न प्राप्त हो जाए। अच्छा, जो भी कोई भगत है, गौ भगत है, उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। किसी की नौकरी लग गई, किसी का अच्छा बिजनेस हो गया, तो यहाँ जो भी मन्नत मांगी है, मन्नत पूर्ण हो गई। बिल्कुल सही। कुंडी है, 11 किलो वजन है इसका, पत्थर से बनी और पानी के अंदर तैरती हुई, देखो गंगा जल में तैरती हुई। ये 1.25 करोड़ राम नाम सिद्ध है। ये जो चमत्कारी कुंडली है, 1.25 करोड़ राम नाम के सिद्ध 11 किलो चमत्कारी पत्थर की कुंडली गंगा जल में तैरती हुई, ये दर्शनीय योग्य है। क्योंकि जब कोई इंसान को ये महसूस नहीं होता है कि पानी में कभी पत्थर तिरते हैं क्या, वो भी इस जो गौ माता की कृपा से यहाँ पर तिरते हैं। और ये देखो, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशाल गिरी जी महाराज, जो इन धंधा कामधेनु के प्रति अच्छा प्रेम था उनका, तो इनकी एडवांस समाधि यहाँ बना रखी है। अच्छा, ये समाधि लेंगे। अच्छा, गुरुजी ने सारा बिजनेस, करोड़ों की संपत्ति, अच्छा,
घर बार सब त्याग दिया और इन गौ माता के प्रति लगा दिया। बिल्कुल आज सही ये बात 17 है, साल से क्योंकि गौ माता की दोस्तों सेवा कर ये रहे हैं। आप देखने योग्य जो दृश्य देख रहे हो वो बहुत दुर्लभ है यहाँ पर आना, क्योंकि ये विश्व स्तरीय गौशाला जो गौ चिकित्सालय एक राजस्थान का ही नहीं पूरे विश्व का एक प्रथम माना जाता है। ये ये भगवान श्री काल भैरव का मंदिर है। उज्जैन काशी के बाद तीसरा सबसे बड़ा चमत्कारी और प्रभावशाली मंदिर है, काल भैरव मंदिर है। काल भैरव मंदिर है। ये सर कितने सालों से है? ये तो अभी 5 महीने हुआ बना है। 5 महीने में बना है। 11 अगस्त 2024 को मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अब दोस्तों ये काल भैरव मंदिर है, उसमें मैं आपको प्रवेश करा रहा हूँ, क्योंकि ये एक जो काल भैरव उज्जैन में है उसके मुकाबले हमारे सर्वप्रथम में यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं तो काल भैरव के जो यहाँ पर दर्शन करते हैं। एक बार रुको इनको। अभी मैं आपको जो ये काल भैरव मंदिर है उसका दर्शन कराने जा रहा हूँ आपको हमारे चैनल पे, जो बहुत दुर्लभ है ये काल भैरव मंदिर। तो सर इस मंदिर के विषय में आप थोड़ा मैंने बताइए, काल भैरव मंदिर का क्या विशेषता है, इस जगह पर कैसे लोग श्रद्धालु आते हैं वो दर्शन कर अपने मनवांछित फल पाते हैं? देखिए, ये विश्व का तीसरा सबसे प्रभावशाली और चमत्कार मंदिर है। पहला मंदिर है काशी में, दूसरा उज्जैन में और तीसरा विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय जिस मंदिर में आप सामने अभी बैठे हैं, ये भगवान श्री काल भैरव का मंदिर है। और ये विश्व का दूसरा ऐसा मंदिर है उज्जैन के बाद में जहाँ भगवान श्री काल भैरव प्रत्यक्ष मदिरा का भोग प्याला ग्रहण करते हैं। पहला मंदिर उज्जैन में है जहाँ भगवान श्री काल भैरव मदिरा का भोग पहला लेते हैं। उसी प्रकार ये हमारे स्वामी जी महाराज श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर श्री कुशाल गिरि जी महाराज के 12 सालों की तपस्या है, उसका ये फल है। महाराज ये भी तपस्या में? अभी वो प्रयागराज गए हुए हैं अच्छा। शाही स्नान के लिए। अब मौनी अमावस्या को शाही स्नान करेंगे, उसके बाद यहाँ प्रस्थान करेंगे वो। तो ये हमारे स्वामी जी महाराज के 12 सालों की तपस्या के बाद में ये संभव हुआ। और यहाँ रोज के 40,000 यात्री यहाँ दर्शन करने आते हैं और भादवे में 12 लाख 13 लाख यात्री यहाँ दर्शन करने पधारे। बहुत भक्तों की यहाँ मन्नत पूर्ण हुई है। जो भी अर्जी लगाते हैं, अर्जी लगाने के बाद तुरंत प्रभाव से सच्ची श्रद्धा सच्ची आस्था के साथ जो अर्जी लगाता है, भगवान श्री काल भैरव सभी भक्तों की जल्द मनोकामना पूर्ण करते हैं यहाँ पे। दोस्तों आपने दर्शन किया है, और जो ये हमारे जो भगत लोग हैं वो बता रहे हैं कि ये काल भैरव है जो विश्व में मतलब तीसरे नंबर में ये काल भैरव का स्थान है, जो इस विश्व गौ चिकित्सालय में ये माना जाता है। तो आप जो भी दर्शन करें गौशाला में यहाँ आए तो काल भैरव का दर्शन जरूर करें। अभी ये गौ माता हरा चारा खा रही है। इधर आओ थोड़ा सा। ये रोड एक्सीडेंट है, 3 पैर वाले। जो रोड पर एक्सीडेंट हो जाती है, किसी का हड्डी का चूरा हो जाता है, किसी के पैर फ्रैक्चर हो जाता है, कोई गड्ढे में गिर जाती है, तो ऐसी गौ माता को लाके यहाँ निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है 18 एम्बुलेंस द्वारा। और साफ सफाई में देखो ये नंबर 1 है। गोबर करते ही उठा लिया जाता है और दिन में कम से कम 10 बार झाड़ू निकलता रहता है। सफाई में नंबर 1 है, सिस्टम और सेवा में नंबर 1 है, इसलिए विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय नागौर राजस्थान है। दोस्तों कई ऐसे लोग होते हैं जो रोड पे चलते हैं, ड्राइवर लोग है वो एक्सीडेंट कर देते हैं, गौ माता का पग है वो फ्रैक्चर हो जाता है और पग कट जाता है या दुर्घटना हो जाती है। उसको जब तक जीवित रहती है तब तक यहाँ पर जो हमारे विश्व प्रसिद्ध गौशाला की एम्बुलेंस जाती है, कितने किलोमीटर तक जा सकती है? 100-125 किलोमीटर। 100-125 किलोमीटर तक वो निःशुल्क जाती है क्या? निःशुल्क। निःशुल्क गाय के लिए निःशुल्क है। लवारिस गाय के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस जाती है और वहाँ पर यहाँ पर लाकर अच्छे ढंग से डॉक्टरों द्वारा इलाज होता है, ये भी स्वस्थ है। और अपने यहाँ देखो 5 राज्यों से और 500 गौशाला से बीमार गाय आती है इलाज के लिए। अच्छा। तो जो भी गौशाला वाला गाय लेके आता है बीमार,
उसको हम रख लेते हैं, सेवा करते हैं और उसको उसके बदले में एक तैयार गाय यहाँ से दे देते हैं उसको। अच्छा, जो गाय माता को गौ माता को यहाँ लाई वहाँ जमा करा दे हाँ, और दूसरी गौ माता को आप समस्त उसको दे देते हैं। समस्त तो गौ- अपने यहाँ रोज की 50-60 गाय बीमार एक्सीडेंट गाय लाती है, उसको हम ले लेते हैं और उसके बदले में एक तैयार गाय दे देते हैं यहाँ से समस्त। दोस्तों, बहुत शानदार ये गौ माता का जो ये विश्व स्तरीय गौशाला गौ चिकित्सालय नागौर का है। नागौर का ये चिकित्सालय मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो आप हमारे चैनल पे ज़रूर देखना, क्योंकि आज हमें ऐसा महसूस होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर गौ माता की सेवा हो रही है। क्यों सर जी? बिल्कुल सर। भी वन्य जीव है, पक्षी है, उसका भी यह ट्रीटमेंट चल रहा है। लोग घरों में पालते, बीमार पड़ते लाके छोड़ देते हैं, कोई गाड़ी से टकरा जाता, कोई धागे से कट जाता, किसी करंट आ जाता, ऐसे पक्षियों को लाके यहाँ सेवा की जाती है। अच्छा, जो और जैसे तैयार होगा उसको आज़ाद कर देंगे बस। अच्छा, ये जो पक्षी है, पक्षी बीमार हो जाता है कोई, मतलब पक्षी में कोई करंट वगैरह से जो पाए जाते हैं वो भी तैयार हो जाते हैं। घायल नंदी है जो रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, लावारिस। अच्छा, ये भी रोड पे? हाँ, ये देखो सारे एक्सीडेंट वगैरह है। हाँ हाँ, तो यहाँ इसकी एक निस्वार्थ भाव से माता पिता की तरह सेवा की जाती है। ये भी गौ माता है, वो रोड पे जो एक्सीडेंट हो जाती है उसकी मतलब है, जहाँ भी एम्बुलेंस जाकर यहाँ पर लाते हैं और उसका चिकित्सालय द्वारा इलाज करते हैं। ये जो गाय तेजाब से जल जाती है, कोई आग से जल जाती है, कोई यहाँ कोई जानबूझ के तेजाब डाल देते हैं, तो ऐसे गौ माता यहाँ अपने आती है, तो इसका एक सफल ट्रीटमेंट किया जाता है इसका। ये भी तैयार हो गई। हाँ, ये भी तैयार हो गई। दोस्तों, कई जगह ऐसे होते हैं जैसे तेजाब वगैरह, तेल वगैरह, कोई आग लग जाती है उसमें जल जाती है गाय, गौ माता है वो, तो यहाँ पर आती है, वो भी एक तैयार हो गई है उसका इलाज करने के बाद, और यहाँ पर गौ माता स्वस्थ है। कोई मत, इधर आओ। अब देखो ये घनश्याम जी जंवर महाराष्ट्र से हैं, इन्होंने यहाँ गौ माता के लिए बड़े बड़े टिन शेड बनाए हैं, बहुत बड़े भामाशाह दानदाता है जो महाराष्ट्र से हैं। तो देखो अपने ये सारे टिन शेड इन्होंने बनाए हैं, देखो। ये जो भी महाराष्ट्र से हैं और गुजरात से हैं, जो भी बामासा है वो टेंट सेट बनवाए हैं, उसका मतलब यहाँ पर बैनर लगा हुआ है, और बहुत सारे दानदाता ऐसे है वो गौ माता के जो यहाँ जो टेंट सेट है और भी कोई जो साधन है वो करते हैं अपने कुछ राशि यहाँ पर देकर। और बताइए सर, ये एम्बुलेंस के ये अपने 18 एम्बुलेंस हैं सेवा, 18 एम्बुलेंस 18 एम्बुलेंस है जो 24 घंटा अपने चलती रहती है सेवा में। विश्व गौ स्तरीय चिकित्सालय में 18 एम्बुलेंस बता रही है ये सर, है वो 18 एम्बुलेंस हमेशा के हमेशा लिए चलती रहती। सर, ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये एम्बुलेंस है वो कोई बामासा की दी हुई है हाँ, बामासा की दी हुई है। या यहाँ और देखो संस्था से मंगाते हैं, लेते हैं, और बामासा की दी हुई है। बामासा की? ऐसे ऐसे बामासा होते हैं वो एम्बुलेंस वेट करते हैं। ये भांटा गोदाम है जहाँ गौ माता के लिए रोज का 50 कुंटल 5 टन दलिया, लापसी, खड़ बना के गौ माता को खिला रहे हैं डेली का, प्रतिदिन गौ माता के लिए डेली लापसी और दलिया मतलब है कितना? 50 कुंटल 50 कुंटल 5 टन। यहाँ पर 5 टन बनते हैं डेली, और हमेशा के हमेशा लिए लापसी वगैरह दलिया ये गौ माता को खिलाई खिलाया जाती जा है। रहा है। इलेक्ट्रिक मशीन अनाज को पूरा साफ किया जाता है, छाना जाता है, उसके बाद में अंदर बड़ी चक्के लेके पीसा जाता है, उसके बाद गौ माता के लिए दलिया लापसी बनाई जाएगी। जो भी गौ माता के लिए दलिया और लापसी बनाते हैं, इनसे अनाज है वो छाना जाता है। ये एक अनाज छानने की मशीन है, ये भी बड़ी एक अच्छी मशीन है, इसे मशीन से साफ करके ही पीसा जाता है। यहाँ अपने रोज के बड़े बड़े गौ माता के ऑफर चलते रहते हैं, तो लाइट की सख्त जरूरत रहती है, इसलिए 2 बड़े बड़े जनरेटर की सुविधा है यहाँ, तो 30 सेकंड के अंदर वापस लाइट आ जाती है अपने। और यात्रियों की सुविधा के लिए देखो ये स्नान घर, टॉयलेट बने हुए हैं, 5 जगह बने हुए हैं जहाँ एक साथ में 60-70 आदमी स्नान कर सकते हैं। ये सेवा अपनी ये शौचालय की सेवा बहुत अच्छी सेवा है, कितने ही व्यक्ति आ जाते कितने हैं। व्यक्ति आ एक सर, मैं आपको पूछ सकता हूँ कि 1 रुपए में जो रहने के लिए कमरा, अपने वीआईपी रूम है मात्र 1 रुपया में, 1 रुपये, देश का सबसे सस्ता वीआईपी रूम अपने यहाँ। कितनी संख्या आकर यहाँ पर सदस्य रुक सकते हैं? देखो अपने यहाँ 24 रूम है एसी वाले वीआईपी रूम। चारा गोदाम ऐसे अपने 6 बड़े बड़े चारा गोदाम है। गौ माता को प्रतिदिन जो देखो ये चालना लगा है, पूरा एकदम छान के साफ करके बाद में दिया जाता है। उच्च क्वालिटी का चारा दे रहे हैं। घर में एक गाय है तो उसके लिए चारा नहीं जाता, लेकिन ये हजारों गायें हैं तो सबके लिए ये
चालने से चाल के दिया जाता चाल कर दिया जाता चाल है। कर दिया। दोस्तों ये चारा गोदाम है वो अच्छी जो कुतर राजस्थानी भाषा में बोलते हैं, वो कुतर जो मशीनों द्वारा चाल कर गौ माता को खिलाया जाता है। बहुत अच्छी क्वालिटी के चारे आते है रूम है, हैं। अच्छा 18 एम्बुलेंस अपने यहाँ, और यहाँ पूरा रिकॉर्ड है, गाय कहाँ से आई, किसकी है, किस कलर की है, पूरा रिकॉर्ड रहता है। और 5 राज्यों से बीमार गाय आती है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, और 500 गौशाला से बीमार गाय आती है इलाज के लिए। सबका लेटर पेड बना है, तो जो भी बीमार गाय लेके आते हैं गौशाला वाले, तो उनको हम एक तैयार गाय दे देते हैं यहाँ से। दोस्तों जो भी गौ माता है वो आती है, बीमार गौ माता आती है, हर राज्य से आती है, उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड है, वो कंट्रोल रूम है, ये कंट्रोल रूम में रखा गया। लेबोरेटरी लैब है जहाँ बीमार गाय की पूरी जांच होती है, और बाहर के जो डॉक्टर आते हैं सीखने के लिए, कंपाउंडर, उसको हम निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहे हैं। और गुरुजी ने प्रण लिया कि 5000 डॉक्टर तैयार करने हैं अपने, और अब तक 3150 डॉक्टर इसमें ट्रेनिंग ले चुके हैं, और 100 डॉक्टर अभी ट्रेनिंग पर चल रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर साहबों की कितनी संख्या है अभी 100 डॉक्टर कंपाउंडर है अपने, काम करने वालों? काम करने वाला 100 अच्छा, ये पूरा का पूरा जो गौ माता का जो लेबोरेटरी बोलते हैं, जो हमारे सूक्ष्मदर्शी है, ब्लड जांच, पेशाब जांच, सारी जांच मशीन है। यहाँ पर गौ माता की मतलब बीमारियों की जांच होती है, जो इंसानों की जांच होती है, लेबोरेटरी होती है, उसी तरह यहाँ पर गौ माता की जांच, जैसे सींग के अंदर कैंसर हो, मस्से की गांठ हो, 90 दिन का बच्चा, 52 दिन का बच्चा है, 90 दिन का बच्चा है, ऐसा बच्चा जो कम टाइम में अबॉर्शन हो जाता है, गिर जाता है, ऐसा बच्चा है। यहाँ किसी वजह से भूखी पैसे गाय रहती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके अंदर बच्चा खत्म हो जाता है, उसको हम ऑपरेशन बाहर करते हैं ताकि गाय को बचा लिया जाता है। और सिंह के अंदर इतनी बड़ी कैंसर की गांठ निकाल दिया है, और ये अंदर पेट के अंदर मस्सा होता है, मस्से की गांठ को निकालते हैं, ये कोई प्लास्टिक निकाल देते हैं, सारा दिन ऑपरेशन चलता रहता है। ये भी गौ माता की निकाली हुई है। निकाली हुई है। अच्छा, ये डॉक्टरों के प्रशिक्षण के लिए केमिकल में रखा हुआ है। मेडिसिन मेडिकल है जहाँ उच्च क्वालिटी की दवाई दे रहे हैं, और रोज़ का 30-40 हज़ार, एक महीना का लगभग अपन 9 लाख दवा खर्च है, और सभी ऑपरेशन के औजार हैं कीटाणु रहित हैं। ये दोस्तों जो गौ माता के विषय में जो कोई बीमारी में जो औजार काम में आते हैं वो ऑपरेशन में, और वो सारे के सारे औजार यहाँ पर मौजूद है, और ये दवाई वगैरह भी। ये देखो जितने भी डॉक्टर कंपाउंडर सीखने का उसको निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब ये देखो सारी रील है जहाँ आपस लड़ाई हो गई सांड की, तो देखो रूमन बाहर आ गया, ऑपरेशन किया है, मर्द बच्चों को बाहर निकाला है, किसी ने कुल्हाड़ी मार दी, यहाँ की कुल्हाड़ी निकाली, वो कुल्हाड़ी पड़ी देखो इधर मतलब इतना ट्रीटमेंट हो चुका है हो यहाँ? चुका है ये। हो चुका। वो देखो 90 किलो प्लास्टिक निकाली, देखो गौ माता के पेट से 90 किलो प्लास्टिक निकाली है। और मोर का सफल ऑपरेशन किया है, हिरणी का सफल ऑपरेशन किया है, मर्द बच्चों को बाहर निकाले। आग से जली आती है, तेजाब से जली गौ माता आती है। ऐसी गौ माता जो कचरे के अंदर कोई फोन की बैटरी डाल दी तो गौ माता ने चबा लिया कचरे के साथ में, तो ब्लास्ट हो गया। फिर अपनी एक सक्षम टीम है उसके द्वारा सफल ऑपरेशन किया है, ये देखो गुरुजी बता रहे हैं, तो ये अभी ये समझते हैं। इसके साथ थोड़ा सर मैं यही बता देता हूँ कि इतना जो हमें एक गौ माता के विषय में थोड़ा ध्यान रखे, और हाँ। थोड़ा मतलब प्लास्टिक वगैरह ये हाँ, इस्तेमाल नहीं करें। इस्तेमाल नहीं करें। अगर इस्तेमाल करते हो तो ऐसे कचरा पत्र में न छोड़े, और जो भी विस्फोटक सामग्री है वो कचरे में नहीं डाले। हाँ कचरे में नहीं डाले। क्योंकि ये बेचारी बिल्कुल सही है। रहती है। बड़े एक्सरे मशीन है, 500 mm 100 mm विदेशी कंपनी निर्मित है, तो यहाँ लाके गौ माता का पूरा एक्सरे किया जाता है, पूरी जांच होती है उसकी। अभी देखो ये अभी आज के कितने किए हैं एक्सरे। दोस्तों इंसानों के एक्सरे आपने देखे हैं, लेकिन गौ माता के यहाँ पर एक्सरे होते हैं विदेशी मशीनों द्वारा। जो अभी तक एक्सरे वो तैयार किए हुए हैं, वो आज के कल के वो एक्सरे गौ माता के जो भी उपचार के लिए एक्सरे कराए जाते हैं, जांच वगैरह, वो भी यहाँ पर है। और ये देखिए गौ माता के प्रचार के लिए ये निःशुल्क पुस्तक हर महीने छप रही है अपने, तो ये निःशुल्क गौ भक्तों को दे रहे हैं। विश्व गौ क्षत्रिय चिकित्सालय की निःशुल्क पुस्तकें छप रही है, जो भी भगत लोग आती है उसको निःशुल्क ये पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है, क्योंकि इसकी जो ये एक इंसान को गौ माता की सेवा करना जरूरी है। क्यों सर? हाँ बिल्कुल सर। ऑपरेशन थिएटर है जहाँ गौ माता के इंसान की भांति यहाँ ऑपरेशन किया जाता है। साफ सफाई देखो नंबर 1, अब तक कम से कम 17-18 ऑपरेशन हो चुके हैं सुबह से, और सफाई में देखो एक आप कुछ भी तो है सर देखो। जो इंसानों के सरकारी हॉस्पिटल है उसमें हाँ, भी ऐसी सफाई नहीं सफाई देखी, नहीं, गंदगी मिलेगी, गंदगी लेकिन यहाँ देखो कुछ भी बदबू नहीं आ रही, एकदम साफ सफाई है। ये ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ पर जो गौ माता के ऑपरेशन होते हैं, और यहाँ पर बहुत ही जो गौ माता यहाँ है ज़्यादातर देखो कैंसर का है, रूमेटोमी है, सिजेरियन है, या कोई ज़्यादातर प्लास्टिक निकाले, कोई मर्द बच्चा निकाले, कोई बड़ी गांठ निकाले, तो सारा दिन ऑपरेशन चलता रहता है। बिल्कुल सही है। जहाँ वेद पुराण शास्त्र संग्रहालय है, कोई भी भक्त यहाँ नीचे जाके संग्रहालय देख सकते हैं, परिक्रमा लगा सकते हैं। ये बाबा जी की है ना?
वेद पुराण शास्त्रों की ये गुफा है। जो भी जा करे यहाँ पर वेद पुराण और देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर जा सकते हैं। जहाँ गुरुजी प्रत्येक यात्री का एक भगवान की रूप समझकर यहाँ स्वागत सम्मान करते हैं। एक जमाई राजा की तरह स्वागत किया जाता है और एक भजन मंडली होती है, उसके द्वारा सबका स्वागत सम्मान किया जाता है। ये सत्संग भवन है। इंसानों को जो गौशाला के अंदर है, कोई चिकित्सालय, गौ चिकित्सालय, उसमें सत्संग की आवश्यकता है। हर इंसान को सत्संग की आवश्यकता है, क्योंकि सत्संग बिना गौ माता की सेवा नहीं मिलती। तो यहाँ पर सत्संग भी हर 24 घंटा चालू रहती है। सत्संग का फल मिलता है। जिसकी जन्म से माँ खत्म हो गई, बिना माँ के माँ नहीं इनकी, तो इनके लिए हम बाहर से गाँव से दूध खरीद के और इनको पिला रहे हैं। रोज का 2-2.5 कुंटल दूध हम बाहर से ले रहे हैं, क्योंकि ये दूध वाली गाय नहीं है। और इनको देखो बोतल से पिला रहे हैं। करनी का फल है वो पशु भी भोगना पड़ता है पशुओं को। ये जिसे बाछड़े को दूध पिला रहे हैं, उसकी मतलब कोई वजह से माँ खत्म हो गई, तो उसकी भी अपने बच्चों की तरह यहाँ पर देख रेख, और ये बोतल में दूध पिलाए जाते हैं। लोग बोतल के अंदर दूध पिलाते हैं। खड़ो करो। छोटे बच्चे के, इंसान के बच्चे की तरह देखो झूले में झुला रहे हैं और लाड प्यार से पाल रहे हैं और देखो दूध पिला रहे हैं। दोस्तों, ये हमारे जो बाछड़े को, गौ माता के बाछड़े को, हम जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो इतना महत्व नहीं समझते, लेकिन अपने जो बच्चों को झुलाते हैं पालने के अंदर है, वैसे ही यहाँ पर गौ माता के जो बछड़े को झुला रहे हैं और दूध पा रहे हैं इस बोतल के अंदर। देखिए सेवा, देखिए कितनी बड़ी सेवा है यहाँ गौ चिकित्सालय विश्व। बच्चे जो रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई जंगली कुत्तों से छुड़ा के लाते हैं और कोई शिकारी से छुड़ा के लाता है, तो यहाँ इसका कोई भी लाके छोड़ दे, उसका पूरा ट्रीटमेंट होता है। फिर जैसे बड़ा होगा समझते हो, उसको हम वन विभाग को सौंप देंगे। ये जंगली जानवर है और ये हिरण के बच्चे हैं, और कोई हिरण के बच्चे को जो किसी तरह से ये दिक्कत हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं और हो जाते हैं, वो भी यहाँ पर गौ चिकित्सालय के अंदर इसका भी इलाज होता है। गौ माता बिस्तर हॉल, इसमें गायों के कंबल हैं सर्दियों में ओढ़ाने के लिए, पाल है, पर्दे हैं, और गर्मी की चालनी अलग है, सर्दी के अलग है। तो अभी देखो ये सब धो के रख दिया है और अंदर देखो कपूर डाला हुआ है, और जो भी सर्दी की है वो अब यूज ले रहे हैं। सबको प्रत्येक गाय को कम्बल ओढ़ा रहे हैं। ये भी भामाशाह की दी हुई। हाँ, भामाशाह की दी हुई है और संस्था से मंगाते हैं। ये दोस्तों, जैसे हमारे इंसान को कमलें नहीं मिलती, कई इंसानों को नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर गौ माता के लिए रंग बिरंगी ये नई कमलें, और कमल ओढ़ाने के बाद इसमें कपूर डालकर रखते हैं। कितना यहाँ पर एक पेस्टी ये गौ माता के विषय में बहुत अच्छी, शानदार। क्योंकि ऐसे ही रख देते तो गौ माता को एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये है वीआईपी रूम, मात्र 1 रुपया। देश का सबसे सस्ता और वीआईपी रूम विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय जोधपुर रोड, नागौर, राजस्थान में मिलेगा आपको। तो यहाँ देखो ये 3 बेड लगे हुए हैं, एक डबल है, एक सिंगल है। तो एक रूम में 3 आदमी रह सकते हैं। मतलब आदमी रह सकते हैं। और ये देखो एसी वाला रूम है, और अंदर देखो टॉयलेट बाथरूम अटैच है। दोस्तों, जब आपने कभी कहीं पर नहीं सुना होगा कि कहीं रहने की जगह है, सब बताना पड़ेगा। दोस्तों, आपने सुना है कई जगह पर मतलब रूम मिलते हैं, तो मतलब इनसे सस्ता रूम हमारे जो गौ चिकित्सालय, विश्व गौ स्तरीय चिकित्सालय है, उनसे सस्ता कहीं पर विश्व में नहीं मिलता है। जो 1 रुपए में निःशुल्क एसी रूम, देखिए ये लोग जो भी कहते हैं उसको तसल्ली नहीं होती कि कभी 1 रुपए में एसी रूम नहीं मिलते हैं क्या? सर 1 रुपए में मिलते हैं। 1 रुपये में नहीं मिलते। कोई भी कद भी कोई यात्री या कोई देखने के लिए या कोई पर्यटक आते हैं तो 1 रुपये। बड़े बड़े 5 स्टार होटल है, जहाँ आप रुकोगे तो कम से कम 2,000 रुपये लेंगे रूम के, और खाने के अलग पैसे लेंगे। और यहाँ देखो सबसे अहम बात है कि आपको गाड़ी बाहर पार्किंग करनी पड़ेगी रोड पर। तो जैसे भी कोई सांड है उसको नुकसान पहुंचा देगा, कोई चोर भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ अंदर पार्किंग है गाड़ियों के लिए, और सारे कैमरे लगे हुए हैं, वो भी निःशुल्क है। वो भी निःशुल्क है। और कपड़े धोना, सुखाने की जगह बड़ी बड़ी होटलें नहीं मिलता, क्योंकि बंद रूम होता है। नहीं कपड़े अंदर सुखाना पड़ता बिल्कुल नहीं। अपने यहाँ देखो बाहर कपड़े दुकान एक अच्छी सुविधा है। सर, जो ये रूम है उसकी संख्या आज मान लो जितनी है, तो ये आगे भी मतलब बन रहा है क्या? संख्या बढ़ रही है क्या? आगे बढ़ेंगे, संख्या बढ़ेंगे इसकी। अब देखो जो रूम बुक हो जाते हैं, तो इसके लिए देखो अपने यहाँ निःशुल्क बिस्तर में चारपाई है। जो 24 रूम बुक हो गए, तो अगर कोई भी यात्री आ जाता है उसके प्यो पर 4 पाई में बिस्तर की निःशुल्क सुविधा है। 50 बेड लगे हुए हैं और 50 यात्री उसमें रात में रुक सकते हैं। उसके लिए निःशुल्क
कंबल ओढ़ने के अगर लिए ये रजाई, एसी पतला रूम है वो दरिया बुक दी हो जाती गया, है। बुक हाँ, होने के बाद भी यहाँ पर व्यवस्था हाँ, है। व्यवस्था है। अब देखो दूसरा है निःशुल्क सुलभ कॉम्प्लेक्स, जी 5 जगह पर बने हुए साफ सुथरे, जी जी, एक साथ में 60-70 लोग आ सकते हैं, आ सकते हैं, नहा सकते हैं। वो भी हाँ, निःशुल्क। वो भी निःशुल्क है। उसके बाद अगर सैकड़ों सैकड़ों यात्रियों है तो निःशुल्क, हम्म, हजारों आदमी रात में रुक सकते हैं। गोल डैम बना बड़ा, तो यहाँ सबके लिए निःशुल्क ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए दरिया कंबल दे देते हैं, बस वो भी निःशुल्क है। उसके बाद एक विशाल का श्री भगवान काल भैरव का मंदिर है, हम्म, जहाँ हर इंसान की मन्नत पूर्ण होती है, तो हाँ, यहाँ पूर्ण के है। मन्नत मांग सकते हैं, कोई भी मन्नत पूर्ण होती है। और भगवान काल भैरव पहले के दर्शन भी कर सकते हैं, और मन्नत है तो निःशुल्क पूजा करवा सकते हैं। पूजा करवा सकते पूजा है, हर रविवार के अपने बहुत बड़ा मेला लगता है, पूजा होती है, तो कोई भी ऑनलाइन है हैं। आप यहाँ पूजा आकर भी करानी चाहे तो पूजा करवा पूजा सकते करवा सकते हैं निःशुल्क। अब देखो इन सुविधाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा देश नागरिक को ले सके, इससे तो कोई भी व्यक्ति सेवा का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसार करते हैं ना, उनको संस्था की ओर से चांदी का समर्थ चिन्ह हैं। भेजा अच्छा, जाता है। कोई भी मतलब ब्लॉगर हो चाहे कोई हाँ, भी हो, कोई भी। सोशल मीडिया पे अगर इसका प्रचार करते हैं हाँ, तो इसको चांदी का सिक्का है क्या, चांदी का समर्थ चिन्ह समर्थित चिन्ह चांदी का, यो उसको मतलब गिफ्ट में देते हैं। गिफ्ट में दे देंगे। गिफ्ट निःशुल्क है, देखो ये सारे। अच्छा, विश्व हाँ, हाँ, विख्यात श्री काल हाँ, भैरव हाँ, मंदिर में हाँ। अब देखो जो भी कामधेनु सैनिक है उसके हम्म, लिए निःशुल्क कार्ड बनाए जा रहे हैं। कार्ड बनाया जा जो रहा भी जुड़ने चाहते हैं तो यहाँ मतलब इसके ऊपर अपने नंबर है, उसको कॉल करके यहाँ पर निःशुल्क कार्ड बना है। सकते अच्छा अच्छा, हैं। निःशुल्क मोबाइल चार्जिंग, अपने जो बाहर जो पिए हुए हैं वहाँ पर निःशुल्क यात्रियों के लिए मोबाइल चार्जिंग की सुविधा है। हाँ मोबाइल डिश हो गई, हाँ, डिश हो गई। उसकी भी वहाँ पर पानी की निःशुल्क सुविधा है, पानी की। कितना भी पानी दे जो अपने यहाँ दर्जन बने हुए, देखो ये ठंडे पानी के बिल्कुल सही है। फ्रिज लगे हुए हैं, हम्म, तो ये सारी यात्रियों की सुविधा के लिए हैं। चाय भी निःशुल्क। चाय भी निःशुल्क, 24 घंटे निःशुल्क चाय है, कितनी भी पियो, इलायची वाली कितनी भी चाय पियो आप। संतो है तो निःशुल्क रूम है। संतों के लिए निःशुल्क हाँ, रूम है। ठीक है ना। अब देखो आप श्री के पढ़ने के लिए रूम के अंदर अखबार आएगा, वो भी निःशुल्क, वो भी निःशुल्क है। और एक पानी की बिस्लरी की बोतल प्रत्येक यात्री को निःशुल्क दी जाती वो है, भी निःशुल्क, वो भी बहुत निःशुल्क। बड़ी सेवा है ये तो। भोजन निःशुल्क, चाय प्लस नाश्ता निःशुल्क। ये निःशुल्क, चाय में नाश्ता दिन में जो 2-3 घंटे रुकते हैं उसके लिए निःशुल्क। निःशुल्क। और एक जवे राजा की तरह यहाँ सबका गुरु जी द्वारा स्वागत किया जाता है। जी जी जी, और अपने देखो ये 5 रुपए में नाश्ता, ये नाश्ता है वो 5 रुपए में। 5 रुपए में हम्म, पानी की बोतल बिस्लरी निःशुल्क। 25 रुपए में भोजन निःशुल्क। 25 रुपए में बच्चे भोजन। भोजन देखो एकदम। दोस्तों भोजन की, 50 रुपए में भरपेट भोजन, जी जी, जिसमें थाली के अंदर 8 आइटम है। हम्म, और ये देखो सेविंग की सुविधा है, बहुत अच्छी सेवा है। दुकान लगी हुई है, पंचर की दुकान लगी हुई है। अच्छा, ये भी निःशुल्क ये है। भी निःशुल्क नहीं, लेकिन ये यहाँ पैसे थोड़ी हाँ, कम कम रेट पर वाजिब रेट में। मिल जाती है। फ्रूट व सब्जी की दुकान है, ये भी दुकान ये है। अपने ताजे फल, सुबह गाड़ी आती है। जहाँ ठीक है ना? लोग हाँ, रुकते हैं सुबह तो उठते ही वहाँ आप से कसरत मतलब करके कई कई ताजे जगह फल फ्रूट बहुत खा सकते ऐसे होता है जेब छीनी हाँ, जाती है, लेकिन वो बात हाँ। नहीं है यहाँ पर। और यहाँ निःशुल्क गाइड की सुविधा है, निःशुल्क पूरा गाइड की जो सेवा। आपको जी दिखाएंगे जी पूरी निःशुल्क गाइड की सुविधा है। 50 रुपए गोदान पर एक सामान, आपको एक पुस्तक और चाबी सला दिया जाता जी है। जी जी और नवग्रह शांति है तो 7 दान से तुला दान करवाया जाता है, जी जी वो जी भी जी करवाया जाता है। करवाए जाते हैं। अब देखो ये गुरुजी सबसे पहले क्या है कि वो अखाड़े भी चलाते थे, पहलवान भी थे। तो इन्होंने एक रूम इतना बड़ा बनाया है कि कोई भी यात्री यहाँ आते तो कसरत भी कर सकते हैं। तो रूम के अंदर देखो ये इतना है, खुला है, कहीं भी आपको हाथ नहीं अड़ेगा। देखो हाँ, कोई हाथ भी नहीं। यहाँ मतलब अच्छी आराम से ऐसे मतलब कसरत भी कसरत कर सकते हैं, कर रूम के अंदर सकते कसरत हैं, कर योग कर सकते सकते हैं, हैं। योग कर सकते हैं। तो इतना बड़ा ये सुविधा है, बहुत होटलों में बहुत इतना बड़ा रूम नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा। अब देखो गौ माता के लिए आरओ का पानी है, मीठा पानी। इंसान को आरओ का पानी नहीं मिलता, लेकिन यहाँ गौ माता के लिए आरओ का मशीन मीठा पानी है। देखो ये एकदम शुद्ध फिल्टर पानी है, फिल्टर पानी। अब ये देखो एकदम शुद्ध पानी है। और इनको देखो ये अपन पीते हैं ना, बिल्कुल सही है सर। बिल्कुल ठंडा पानी यहाँ पी कर देखो आप, एकदम स्वस्थ। दोस्तों इंसानों को आरए का पानी नहीं मिलता, हमारे इस लेकिन यहाँ गौ माता के लिए आरओ गौ का माता मीठा के पानी लिए गौ चिकित्सालय में एकदम आरओ शुद्ध। से फिल्टर होकर हाँ, आते हैं। शुद्ध आरए पानी। लगाए हुए हैं, उनसे फिल्टर होकर गौ माता के लिए ये पानी है वो शुद्ध पानी मिलते हैं। घायल गौमस है, जहाँ रोज के 50-60 घायल गौमस आती है, तो इसका देखो ये सफल इलाज चल रहा है। डॉक्टर की टीम तैनात है, 24 घंटे सेवा इनकी लगे रहते हैं।
कोई 600 कर्मचारी है अपने यहाँ टोटल जो सेवा में लगे हैं। कोई थोड़ा आगे इधर आओ, मैं सामने हूँ, आप मेरे सामने हो, पूरा सीन है। ये है आईसीयू वार्ड, इमरजेंसी वार्ड। ज़्यादा बीमार, ज़्यादा सीरियस, इसमें कोई कोमा में है, कोई बेहोश है, कोई एक्सीडेंट है, किसी की कमर टूट जाती है, किसी की गर्दन टूट जाती है, कोई कोमा में चले, ऐसी गौ माता जो देखो ये माँ बाप की तरह इनकी सेवा होती है। देखो ये खड़ा बिल्कुल सही है। खड़ा किया है जो पैरालिसिस है, तो दिन में 3-4 बार इसका झाड़ू निकलते रहता है और देख लो ये चालने से चढ़ा जाता है और प्रतिदिन ये मिट्टी चेंज हो जाती है इनकी। दोस्तों आईसीयू वार्ड आपने जो इंसानों के सुने हैं वो पशुओं के आईसीयू वार्ड है, उसमें इलाज हो रहा है। आगे डॉक्टर साहब है वो इलाज कर रहे हैं निःशुल्क। ये भी एक पशु घायल पशुओं का इलाज हो रहा है यहाँ पर। ये नमस्कार जी, जय गौ माता की। जय गौ माता की। ये जो गौ माता का इलाज हो रहा है इसके विषय में आप थोड़ी जानकारी दर्शकों को बताइए कि मतलब क्या बीमारी थी इसके, कैसे कितने टाइम हो गए इसके इलाज करते हैं, कब ये स्वस्थ हो जाएगा। इसको अगले अगले के पैरों में पैरालिसिस हो रखा है। इसका ट्रीटमेंट आज से ही स्टार्ट किया, ये आज ही यहाँ एडमिट की गई है। अच्छा। इसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। ये इसके 10 दिनों से, पिछले 10 दिनों से पैरालिसिस है अगले पैरों में। अच्छा, ये स्वस्थ हो जाएगा। बिल्कुल इसकी काफ़ी रिकवरी की समस्या है, तो जल्दी ये तैयार हो सकती है। मतलब ये चलने फिरने में मतलब जितनी ये पशु है कोई भी इलाज होता है तो मतलब कुल कितने टाइम में हो जाती है। लगभग 10-15 दिन लगता है 10-15 दिन। इसमें दूर होने में। दोस्तों ये डॉक्टर साहब ने ये जानकारी बताई है, बहुत अच्छी जानकारी है क्योंकि जो तुलादान, जहाँ कोई भी यात्री अपने गौ माता की सेवा में तुलादान करवा सकते हैं। नवग्रह शांति स्वास्थ्य लाभ के लिए तुलादान करवाया जाता है। 7 प्रकार के अनाज से होता है ये, 30 रुपये किलो से, जो कोई भी अपने वजन के बराबर तोल के दान कर सकता है। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, यहाँ आके भी कर सकते हैं, जिसमें स्वास्थ्य लाभ अच्छा रहता है, अनुग्रह शांत हो जाते हैं। कोई भी अपने मतलब घर पर ही तुलादान करवा सकता है। गोदान करते हैं 50 रुपये, उससे अधिक तो उसको निःशुल्क चाबी छला और पुस्तक दी जाती है। मैं सभी गौ भक्तों से निवेदन करता हूँ कि कहीं भी आप जा रहे हो तो विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय जोधपुर रोड नागौर जरूर आइए। आप गौ सेवा देखिए और गो भी दान करना चाहते हो यहाँ आप रसीद जरूर कटाएं और यहाँ का जो स्कैनर है उस पर आप ऑनलाइन भी सेवा दे सकते हैं। नंबर है अपना 9269344065। इन नंबरों पर आप कांटेक्ट करके कोई भी आप ऑनलाइन सेवा दे सकते हैं। स्कैनर फोटो ले लो। तो दोस्तों ये है जो नागौर की विश्व स्तरीय गौशाला, जो हमने ये गौशाला है वो वीडियो द्वारा दिखाई है। हमारे इस गौशाला के और गौ चिकित्सालय के वीडियो देखने के लिए वीटी ब्लॉग्स चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और फॉलो करें। और सर जी आपने बहुत हमारी अच्छी सेवा की दिखाने के लिए, तो आपका मैं नाम पूछ सकता हूँ। मेरा नाम पप्पू राम पवार है। पप्पू राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के माध्यम से आप ये गौ माता के विषय में बहुत बड़ी जानकारी बताई है, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय गौ माता। आपके लिए निःशुल्क गार्ड है, निःशुल्क सेवा, बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि है वो सही है और निःशुल्क सेवा है यहाँ पर गार्ड की, और भी सारी भी जो सेवाएं हैं वो पूरी निःशुल्क है।